दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नींदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। रह गई रस में आज़ाद रूहे बेलानी न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज़्ज़िन के पुकारे। मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा पांच नमाज़ें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। माशाअल्लाह। और एक मर्तबा उठाकर बोलते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाया है, अल्लाह उनके हाथों को सलामत रखना, उनमें कोई बीमारी न देना। और जिन लोगों ने किसी सुस्ती और काहिली की वजह से नहीं उठाए, इंशाअल्लाह जब मौलाना सदाकत साहब आइंदा बुलाएंगे तो तब इंशाअल्लाह उसके लिए दुआ करेंगे, है कि नहीं। आइए, माँ के हवाले से जब बात आती है तो यकीनन हर इंसान का दिल मचलता है और चाहता है कि माँ की अजमत पर बात करे। आइए कि रात में अश्क बहाने में मजा आता है, रात में अश्क बहाने में। आबिद हुसैन साहब कासमी, मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि रात में अश्क बहाने में मजा आता है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एहतराम करें। एहतराम कैसे करें, क्या मजा आता है, सफर किस तरह जन्नत का मिलता है। संगुल साहब बता रहे थे कि रात में अश्क बहाने में मजा आता है, अपने मौला को मनाने में मजा आता है। ऐसा लगता है कि जन्नत का सफर जारी है, अपने माँ के कदमों को दबाने में मजा आता है। ऐसा लगता है, अब तो बोलो सज्जाद नगर वालों कि रात में अश्क बहाने में मजा आता है, अपने मौला को मनाने में मजा आता है। ऐसा लगता है कि जन्नत का सफर जारी है, माँ के कदमों को दबाने में मजा आता है। और आखिरी मिसरा पहुंचाता हूँ कि जो भी गुस्ताखे मोहम्मद है जहां में मुनाजिर, जो भी गुस्ताखे मोहम्मद है जहां में मुनाजिर, गर्दने उसकी उड़ाने में मजा आता है, गर्दने उसकी उड़ाने में मजा आता है। आइए, चार मिसरे कहते हैं कि लोग अपने औलाद से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, लोग अपनी औलाद से रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुश नसीब वो है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करती रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें। बूढ़ी माँ का एक टूटा हुआ चश्मा नहीं बनवा सके। बूढ़ी माँ कहती है बेटा मुझे दुनिया देखने की इतनी कब शौक थी, अगर वो टूटा हुआ चश्मा बनवा देता तो तेरी सूरत तो देख सकती थी। हजरात, यह माँ मेहनत के एवज कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला कर भी बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। आइए हजरात, आप जिस अजीम शख्सियत के लिए पल के पावरे बिछाए बैठे हैं, यानी इस वक्त तक आप जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। आइए आपकी तिश्नगी को बुझाने के लिए इस वक्त हमारे दरमियान हिंदुस्तान के बेहतरीन खतीब, जो सिर्फ खतीब ही नहीं बल्कि अपने आवाज के जादू के जरिए से सोए इंसानों को जगाने का काम भी करते हैं, और सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि खतीब भी, मुकर्रिर भी, यानी तमाम तर खूबियों से अल्लाह ने नवाजा है और सेहत तंदुरुस्ती से भी नवाजा है। इस वक्त में बड़े ही अदब एहतराम के साथ ऐसे खतीब तक पहुंचूं जो सना खानी भी करना जानते हैं, नात खानी भी करना जानते हैं। अगर सज्जाद नगर लड़वारा में कोई इंतकाल कर जाए तो कुरान खानी भी करना जानते हैं। आइए इस वक्त इस्तकबाल करें बड़े अदब के साथ में हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामत बरकतहुमुल आलिया से बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूं कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपनी कीमती मवाइज़ हसना से हम सामाईन को नवाजे। इस्तकबाल करे चार मिसरों से कि आ जाइए
तकल्लुफ का अब कोई काम नहीं है। आ जाइए, तकल्लुफ का अब कोई काम नहीं है। महफिल में सब खास है, कोई आम नहीं है। और मिल जाए मुझे आपकी निगाहों का सहारा, दुनिया न बदल दूं तो मुनाजिर मेरा नाम नहीं है। आइए इस्तकबाल करें मुफ्ती सादुल नजीब साहब मैदान खिताबत की कुर्सी पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत जलसा, पेशानी चमकती हुई, दिल आपने खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बाजार बराबर जाएंगे, मस्जिद कभी कभी आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये समझ में आ रहा है कि पिंडाल में है कि ससुराल में है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, आदमी ख्वाब में देखे कि मस्जिद उजड़ गई, इसका क्या मतलब हुआ? मस्जिद टूट करके गिर गई, इसका क्या मतलब हुआ? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जिस मेंबर पर खड़ा होकर के इमाम खुतबा देता है वही मेंबर गायब हो गया, टूट गया, इसका क्या मतलब है? और तीसरा सवाल है, आजान दे रहा है, आजान सुन रहा है, ख्वाब में देखा, इसकी क्या ताबीर है, इसका क्या राज है? ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, जोहर से लेकर के फजर तक पढ़ता है, ख्वाब में देख रहा है, इसकी ताबीर क्या है, इसका क्या मतलब है? जोश के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, रात में ख्वाब में देखा कि मस्जिद उजड़ गई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि मुसलमानों पर कोई मुसीबत आने वाली है। ख्वाब में देखा कि मस्जिद मुनहदिम हो गई, गिर गई, इसका मतलब है नमाज पढ़ता था, अब छोड़ दिया, मस्जिद गिर गई। जिस मेंबर पर खड़ा होकर के खुतबा दे रहा था, ख्वाब में देखा, इसका मतलब है कुरान पढ़ता था, कुरान छोड़ दिया। आजान सुन रहा है, आजान दे रहा है, ख्वाब बहुत अच्छा है, अल्लाह अपने घर बुलाएगा, हज की सादत मिलेगी। जोहर की नमाज पढ़ी, खुशी मिलेगी। असर की नमाज पढ़ी, ख्वाब में देखा, अधूरा काम जल्दी ही मुकम्मल हो जाएगा। मगरिब की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ी, घर वाले को खुश रखेगा, घर वाले का ख्याल रखेगा, ख्वाब बहुत अच्छा है। फजर की नमाज पढ़ा, ख्वाब में देखा, अल्लाह रोजी में अलग बरकत देगा, सेहत में अलग बरकत देगा, उम्र में अलग बरकत देगा। इंशाअल्लाह जोहर की नमाज असर में होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके दे, मस्जिद में आके दे, होगा खुदा के सामने, सर को झुका के दे, सर को झुका के दे, फिक्र आलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, सर को झुका के दे, सर को झुका के दे।